Hello and welcome back to Take to India's YouTube channel and another video of What the Tech. We had promised you that we'll be coming more often with our tech videos, so here we are. और ये एक अलग सी सीरीज होने वाली है इनसाइड अंडर व्हाट द टेक, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म यूजर रिव्यूज करने वाले हैं अबाउट आवर फोन्स. So the first phone that we are going to talk about today is the OnePlus 5 series. I have Aditya Parashar with me. He has been a OnePlus 5 user, and Prajwal, you all know Prajwal. Prajwal has a OnePlus 5T that he has been using. तो हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे कि OnePlus फोन्स कैसे है, 5 और 5T कैसे है, और OnePlus एज अ ब्रांड एंड में बात करेंगे कि कैसी ब्रांड है. Okay, they have been using these phones for more than 3.5 years. तो ये बहुत बड़ा long term review है. So let's go get on with the questions. So first of all, both of you guys, please tell me कि आपने ये phone कब खरीदा था? When did you buy these phones of yours? Okay, so 2017 के आई गेस अगस्त महीने में लिया था मैंने. तो मैंने दिसंबर में लिया था. 2017 नवंबर आई थिंक रिलीज हुई थी इसकी 5T और मैंने दिसंबर में ले लिया था. अच्छा, तो तुम दोनों के इसके पहले कौन से फोन थे? So मेरे पास Moto G2 था आई बिलीव, एंड वो भी एक्चुअली मेरा फ़ोन नहीं था. आई गॉट इट फ्रॉम माय डैड ओनली. उस फ़ोन में बेसिकली मुझे फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए था. Okay. मेरा मेजर वही था कि आई रिमेंबर OnePlus 5 केम एज अ फ्लैगशिप किलर, एंड उस टाइम उसका कैमरा क्वालिटी वाज अमेजिंग. वो अनबीटेबल था उस टाइम. इवन वो आराम से आईफोन से कंपैरिजन हो रहा था उसका. सो आई वाज स्टार्टिंग विद माय फोटोग्राफी लाइफ, एंड मैं पेज वगैरह खोला था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि my camera quality and then the space it has. So these were the two major specification I was looking for, and OnePlus मुझे उस हिसाब से काफ़ी सही लगा. मेरे पास इसके पहले था HTC का फोन था, 360 ऐसा कुछ नाम था. मुझे एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं, बट HTC फोन था मेरे पास. तो HTC वापस तो नहीं आने वाला था, इतना तो पक्का है. कोई चांस ही नहीं था. तो OnePlus लेने के दो बड़े रीजन ये थे कि जैसे हम दोनों का फ्रेंड सर्कल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में काफी लोगों के पास OnePlus था, और उन लोगों के पास जब वो चीज थी तो यही उनसे अच्छे रिव्यूज आ रहे थे कि हाँ अच्छी कंपनी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग विच OnePlus यूज्ड टू ऑफर. और उस टाइम पे इसमें आया था आपका डैश चार्जिंग वाला फीचर्स आए थे जो दूसरे फोन में उस टाइम पे नहीं थे. ओके, तो अब इसके बाद माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड यू पे फॉर योर फोन? जब मैंने तो Amazon सेल्स पे लिया था तो इट कॉस्टेड अराउंड 30,000. मैंने भी 33 में लिया था. ये इसकी OnePlus की उस टाइम पे अच्छा फीचर था ये कि नया फोन भी आ रहा है तो उसी रेंज में आएगा जितना पहले का फोन था. तो मैंने 33 लिया था उसका. ओके, अब इसके बाद टेल मी समथिंग अबाउट द स्पेक्स ऑफ योर फोन, ओवरऑल स्पेक्स, जो मेन हाइलाइट्स ऑफ योर फोन. ओके, सो व्हेन आई बॉट इट मैंने 64 GB वेरिएंट लिया था, and it had 6 GB of RAM. So for at that point of time मेरे लिए वो काफ़ी था. And I remember it was one of the very few phone which has AMOLED display उस time. And at that point of time it had 3.5mm jack. अभी नहीं आता है, but it had that thing. And dash charging था. Dash charging was again something that was very peculiar about this. तो I believe 6 इंच की स्क्रीन थी मेरी उसकी फोन की. पूरे 6 इंच की स्क्रीन डायगोनल उसमें, और काफी बड़ा फोन था. मतलब अभी भी देखो कि ये वो फोन एक्चुअली, तो अभी भी ये बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं साइज मान सकते हो आप. और मेरा जो मॉडल था वो 6 GB रैम थी उसकी. और अगेन जो इसने बोला कि भाई डैश चार्जिंग था, सबसे बड़ा रीजन तो आई थिंक यही है कि डैश चार्जिंग था उसमें, और ऑक्सीजन ओएस की वजह से जो उसको सपोर्ट मिलता था इन टर्म्स ऑफ द स्मूथनेस एंड ऑपरेशन ऑफ द फोन, वो मुझे बहुत सही लगता था. तो मेरे ये OnePlus का तब सबसे बड़ा जो यूएसपी था दैट वाज देयर ड्यूल लेंस. सो दो लेंस वाले फोन, मतलब विद द डेप्थ इफेक्ट, वो लेंस नया निकले थे. तो इट हैड आई गेस रियर कैमरा क्वालिटी वाज अराउंड 20 मेगापिक्सल and front was 16, but that 20 also was making up pretty good quality images. हाँ, तो वो दो कैमरा का तभी ट्रेंड जस्ट शुरू हुआ था. अब बहुत पुरानी बात लगती है, बट एनीवे आई थिंक दोनों फोन वेर अपग्रेडेड टू Android 10. Android 10 है दोनों फोन्स पे. मेरे उसमें तो Android 10. हाँ, so both these phones got updated to Android 10. Android 10, for those of you who don't know, is the version that was released in 2019, और लास्ट ईयर Android 11 आया. तो 2 साल की Android updates आए consistently, and OnePlus is one of the fastest brands to give you those updates. और Oxygen OS भी बहुत फटाफट अपग्रेड होता है. और
अब talking about the build quality of the phone, both these phones came with metal build. तो what are your reviews right now? मतलब has it held up very good? कुछ प्रॉब्लम आया है कभी? मैंने तकरीबन अभी 3.5 साल से बहुत घिसा है, मतलब प्रॉपर घिसा है ना. इसका बैक केस वाज मेटालिक एंड फ्रंट वाज आई गेस गोरिल्ला ग्लास. Yeah. सो इनिशियली पहले 2 साल में तब बहुत गिरा है, मतलब आप मान लीजिए कि 5-6 फुट के आराम से हाइट से गिरता था. तो मेटल में ऑफकोर्स थोड़े डेंट तो आ जाते थे, बट नथिंग कोई ह्यूज से प्रॉब्लम नहीं आया. देयर वाज नो इशू इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले या कुछ भी प्रोसेसिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आया. ना मेटल की वजह से होने के उसमें हीटिंग इशू आया, कुछ भी रीजन नहीं था. सो आई ओवरऑल आई बिलीव इट हैड अ ग्रेट बिल्ड क्वालिटी. ओके. प्रज्वल? मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब अभी भी इफ यू सी कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बस एक क्रैक जरूर आ गया था ये, वो उसका रीजन स्टिल अननोन, बट उसके अलावा भी काफी बार गिर चुका है ये, मतलब ऐसा स्क्रीन के उस पे से गिर चुका है वो, और तो भी मतलब ज्यादा उसमें आता नहीं, क्योंकि आई थिंक ये गोरिल्ला ग्लास की वजह से ही हो सकता है. लेकिन ओवरऑल इन जनरल भी अगर जैसे इसमें आदित्य ने कहा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी. और इवन तो इसमें वाटर रेजिस्टेंट नहीं था, प्लस ने काफी टाइम तक वाटर रेजिस्टेंट नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी था. काफी बार पानी जा चुका है इसके अंदर, पानी में डुबा चुका हूँ मैं. अच्छा. तो उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आता. आईपी रेटिंग नहीं थी इसकी. ओके. आगे बढ़ते तो मेन क्वेश्चन राइट नाउ बहुत लोगों के मन में ये होगा कि 3-3.5 साल फोन यूज करने के बाद बैटरी क्वालिटी की तो धज्जियां उड़ गई होगी. तो बैटरी लाइफ कैसी मिलती है अभी? दिन में 2 बार 3 बार कितनी बार चार्ज करना पड़ता है? I believe being an Android and then having a dash charging system, ऐसा कभी कुछ बैटरी जैसे इशू कुछ कम अप नहीं हुआ. इवन दो 3.5 साल हो गए, ऑफकोर्स जितना स्टार्टिंग में था उससे थोड़ा ड्रॉप तो हुआ बैटरी पार एंड उसका ड्यूरेशन जब तक होता है, बट आई स्टिल बिलीव कि इट नेवर केम आउट एज अ प्रॉब्लम फॉर मी. मेरा भी ऐसे ही है कि अभी डेली में आई थिंक 2 या 3 बार चार्ज करना होता है मुझे. एक बार मैं रात में लगा देता हूँ, मतलब रात में होता है, उसको निकाल के सोना चाहिए. प्लीज ओवरनाइट चार्जिंग मत किया करिए. तो रात में कर लेता हूँ, फिर दिन में एक बार होता है, और शाम को थोड़ी सी देर के लिए, मतलब फुल 100% तो किसी भी पॉइंट पे नहीं करना पड़ता दिन में. और डैश चार्जिंग का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बैटरी लो हो भी जाती है तो भी वो इतनी जल्दी कर देता है कि आपको ज्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा. आप खाना खाने बैठ जाओ, लगा दो फोन, आपका पूरा दिन निकल जाएगा. और मैं तो काफी हेवी यूज करता हूँ, मेरा मतलब 90% काम फोन से ही होता है. ठीक है. सो बैटरी लाइफ हैज हेल्ड अप वेल, वेरी वेल. आगे बढ़ते हैं तो नाउ गोइंग टू द कैमरास. तो कैमरा वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ OnePlus 5 रेंज, क्योंकि उसमें ड्यूअल कैमरास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे. तो पर कुछ ब्रांड्स का होता है, आई थिंक मेजर सभी ब्रांड्स का होता है कि आफ्टर अ पॉइंट उनके जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं उसमें उनके कैमरा की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी करके डिटीरियोरेट हो जाती है. एंड दिस इज मोस्टली टॉक्ड अबाउट इन आईफोन्स कि जब 12 आया तो 11 की जब दोनों साथ में कंपेयर करने लगे, बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे आपको कि प्रीवियस जनरेशन का थोड़ा ड्रॉप कर देते वो लोग कैमरा क्वालिटी, सो दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन. तो हैव यू नोट, इज देयर अ नोटिसेबल डिफरेंस, मतलब रोज के यूज में ऐसा दिखा है कि अरे अब खराब हो गया कैमरा? So I believe कि initially when it all came, जब OnePlus 5 जब मैंने खरीदा था, we did not have specification like automatic stabilization. But with software update it came. 5T में I guess already आ गया था. So for me it came as कि हाँ अभी software के तरफ से भी they are basically enhancing the system, the camera system. But for around a year or so मुझे कभी भी कैमरे से कोई compromising ऐसी quality नहीं लगी. बट देन इवेंचुअली तुम्हारे साथ तुम्हारा लेंस भी घिसने लगता है, तुमको समझ में आने लगता है कि मतलब यू गेट द स्क्रैचेस एंड स्टफ. सो दैट लेड टू अ लिटिल पुअर क्वालिटी. नॉट आई मस्ट नॉट से पुअर क्वालिटी, बट क्वालिटी वाज डिटेरियोरेटेड. बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दैट OnePlus compromised on their software built for the camera part. ओके. प्रज्वल? If you are in it for the camera OnePlus तो आप इनिशियली वैसे भी चूज नहीं करोगे अब इन जनरल भी. लेकिन अगर आपका मेरे जैसा है कि हाँ कभी कभी नॉर्मल क्लिक हो गया, जो मेरा कुत्ता है पोगो, उसकी फोटो खींचनी है या छोटा मोटा वीडियो करना है, तो मुझे तो अभी भी कोई इशू नहीं लगता उसमें. मेरा अभी भी मतलब लेंस ऑलमोस्ट साफ ही 4 साल में मुझे कभी इतना कैमरा फोकस उसका नहीं है जैसे आदित्य का है. मैं उसका ऑलमोस्ट एकदम अपोजिट ही हूँ कि मुझे उतना हैवी यूसेज था नहीं. बट देन टू, और मुझे क्लियरली याद है 5 और 5T में टेलीफोटो कैमरा था 5 में और 5T में नहीं था. तो उसमें भी धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट होके बाद जो आपका डिजिटल जूम होता है
उसमें भी काफी अच्छी इमेजेस आने लगी थी। अब ऑब्वियसली 4 साल बाद कम हो जाएगी क्वालिटी, 100 जितनी चल रही थी 100% उससे कम ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कैमरा की वजह से चेंज कर। अच्छा, Yeah. ओके। अब वी गो टू दी यूआई पार्ट ऑफ इट कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ओवरऑल डे टू डे लाइफ में आफ्टर एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ 2.5-3 years, अब गेम खेलते वक्त या नॉर्मल लाइफ में कभी 6 GB रैम है, सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू इट, बट डज इट हैंग? कभी कुछ ग्लिच आया है कोई भी? एक तो हैंगिंग पार्ट हो गया कि फोन हैंग हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, कोई ऐप फोर्स स्टॉप हो गया, रैम मैनेजमेंट में ऐप्स रीलोड होने लगे, ये एक ऐसा कोई इशू आया है या और कोई ग्लिचेस दैट यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट? आई फील कि अभी तक तो ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं हुआ था, बट देयर वाज वन प्लस अपडेट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा अपडेट था, व्हिच दे इवेंचुअली फिक्स्ड एंड काफी फेमस भी हुआ था वो, मतलब उसका काफी इशू बन गया था. So at that point of time, OnePlus, there was a couple of times when I felt कि it's lagging. Like I'm trying to press it, I'm trying to scroll up and it's not scrolling up. So it happened for a month or so, but then उन्हें software update कर दिया था, तो it got removed. After that, in terms of hardware issues or even user interface, I didn't find any issue with that. मेरा फोन होने लगा है थोड़ा लैग, मतलब 6 GB के हिसाब से भी थोड़ा सा मुझे लैग लगता है। और अभी जो सबसे मेजर इशू मैं देखता हूँ पर्सनली, वो है मेरे कैमरा के उसमें ही। जब वीडियो रिकॉर्ड होता है, आप यूजुअली अगर तो वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आप स्टॉप कर देते हो, तो कई बार मेरा फोन अभी तो बहुत रिपीट होने लगता है। मेरे को पहले से लग रहा था कि कम हो रहा होगा, बट अभी तो हर 3 से 4 बार में ऐसा होने लगेगा कि मैं स्टॉप करूंगा और वो सेविंग वाला फेज बहुत लंबा जाएगा। ओके। और उस वाले फेज में अगर मान लो मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ या कोई सा भी ऐसा ऐप खोलता हूँ जिसमें कैमरा लगेगा, तो वो ऐप भी क्रैश हो जाएगा उसकी वजह से। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि कई बार यूजुअली ऐसा होता है कि ऐप क्रैश हो गया, आप उसको मेन्यू से आप हटा दो, वहां से हिस्ट्री में से हटा दो, लेकिन इसमें वो रहता ही। मतलब अब मेरे उसमें ऐसा हो गया कि अगर मैं उसको हटा भी दूंगा तो भी वो अगले 2-3 मिनट तक उसका जो लैग आएगा वो रहेगा ही, और उसकी गारंटी नहीं है कि वीडियो आपका सेव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये कभी उसमें कभी बहुत कभी इशू आता है। कंप्लीट हैंग हो गया, अनरिस्पॉन्सिव? एकदम वैसा तो नहीं हुआ है, एकदम मतलब कि बंद ही हो गया, लेकिन सबसे बड़ा इशू तो मैं फेस करता हूँ वो कैमरे के साथ हुआ है, जो एकदम नोटिसेबल है। ओके। मतलब वो सेफ वाले फेज में चला जाएगा और फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा कैमरा उसका, स्पेशली वो ब्लॉक कर देगा, ऐसा लगेगा आपको कैमरा। नाउ द मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि अगला फोन जब भी लोगे तो विल इट बी अ OnePlus फोन? So in terms, if you ask me कि am I happy with the brand and would I like to switch from it, so ऐसा है कि I'm happy with the brand. मुझे OnePlus has been with me for around 4 years now, almost 4 years. It's not like I'm unhappy with it, but then it's my personal preference that I'll preferably, if I'm going next, I'll go for an iOS. So I'll prefer an iPhone over any Android phone. So nothing against OnePlus कि I did not like it or maybe I'm unhappy with the performance. I'm pretty like it's pretty impressive to be honest, but still I feel कि अभी next अगर कुछ करना, I just want some change, so I'll probably go for an iPhone. मेरे भी सिमिलर व्यूज हैं, बट आईफोन से तो जो अपने वीडियो देख रहे हैं वो मुझको जानते हैं कि आईफोन तो आई एम एंटी आईफोन। यस। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल प्रोडक्ट बट आईफोन ओनली, लेकिन अगर मैं अपने उसकी बात करूंगा तो आई विल नॉट बाय वन प्लस का फोन, क्योंकि जिस फील्ड में मैं अब आ गया हूँ उसमें मुझे यूटिलिटी बहुत चाहिए। और सैमसंग की जो आपकी नोट वाली सीरीज है जिसमें स्टाइलस वाला वो फंक्शन है और बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं, तो मैं उस पर जाऊंगा और धीरे धीरे हम मेरे को कैमरे का और उसका आ गया, उतना नहीं है कि मैं आईफोन पे चला जाऊं, लेकिन हाँ अभी जिस करंट पोजीशन में उसमें थोड़ा सा ऊपर। ओके। तो इसीलिए कंसीडरिंग ऑल दोस फैक्टर्स अब मैं अगर लूंगा तो सैमसंग की ही सीरीज लूंगा, या तो S21 अल्ट्रा या नोट अगर अभी आता है जो भी आता है, तो यही है। बाकी अगर इन जनरल किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यू कैन बाय वन प्लस इफ यू आर नॉट एंटी चाइना। आई वाज कमिंग टू दिस, हमारे हर वीडियो में इसका मेंशन होता ही है, तो नेक्स्ट टाइम लेते वक्त ठीक है यूटिलिटी वाइज सैमसंग इज बेटर, लेकिन फॉर एग्जांपल चलो OnePlus ने अगले फोन में तुझे स्टाइलस दे दिया और तुझे अच्छे कैमरा दे दिया और अच्छी बैटरी दे दी, तो फिर भी तू सैमसंग को प्रीफर करेगा या तू OnePlus की तरफ झुकेगा? नहीं, फिर मैं वन प्लस ही लूंगा, क्योंकि सैमसंग में एक्सिनोस और आपका स्नैपड्रैगन का इशू आता है, और वो बहुत मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं आता डिफरेंस, लेकिन परफॉर्मेंस में जितने भी लोग उसका टेस्ट वगैरह करते हैं वो चीज होती है। और अगर मेरे को यूटिलिटी चाहिए है, ठीक है, अगर आप वन प्लस जितना नॉन चाइनीज फोन
ऐसा ब्रांड ला सकते हो अभी तो आई विल बाय। ओके ठीक है ठीक है। एंड नाउ वी गो टू द फाइनल क्वेश्चन कि OnePlus as a brand, I got your opinions already. Anything that you would like to add on to this कि OnePlus as a brand कैसा है? Would you recommend it to others if someone comes and asks you कि मुझे आज के दिन में 60,000 का कोई फोन लेना है, so will it be a OnePlus phone or a Samsung alternative to that phone or an iPhone? और OnePlus के अगर उसके पहले प्लीज टेल मी, अगर OnePlus के सर्विस सेंटर में तुम लोग गए हो तो हाउ हैज बीन द सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस ऑफ OnePlus? हाँ तो मतलब मैं तो अंडर वारंटी चला गया था. आई हैड सम इश्यूज विद माय ऑडियो जैक. So I feel कि OnePlus, I went to Pune center. I was in Pune back then. So I feel कि they were pretty good at the servicing because even तो उनका पहले तो customer interaction is pretty good. You don't have, there's no hassle. You don't have to wait for them. And काफ़ी स्मूथली सारे प्रोसीजर हो गया था. So customer service के हिसाब से तो I feel it's pretty amazing. मैंने expect नहीं किया था, to be honest. I did not expect from a foreign company to come here, and that was my first ऐसा flagship killer kind of a phone. So I realized कि they're actually taking care of their customers. टॉकिंग अबाउट कि अगर मुझे किसी और कभी सोचना किसी को कोई रिकमेंडेशन मांगेगा या वगैरह वगैरह, तो ओवरऑल एज अ ब्रांड आई फील OnePlus हैज कम अप एज एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन. So it's just not a product now, it's a kind of a brand. So when you talk about iPhone, it's not just an iPhone product, it's also a brand. They don't sell you what they're building, but they also sell you the value, the class, the standards. So I feel कि eventually थोड़ा OnePlus उस level पे आ गया है because of their amazing marketing skills. So if anyone has to learn, you have to learn from OnePlus because the way they have grown in such a small span of time. I guess उनको 7 साल भी नहीं हुए अभी पूरे मार्केट प्रॉपर्ली. They were just a startup when they built. And इतने जल्दी टाइम पे जिस तरीके से बिल्ड किया, आई फील कि OnePlus is a really long way to go and it's a trustworthy brand. They are taking care of the customers. So if you have 60,000 in your pocket, you want to go for a good premium quality phone. If you're not an iPhone person, then definitely go for OnePlus over any other Android brand. I just dislike Samsung. So it's Okay. Okay. OnePlus की कस्टमर सर्विस ऑन पॉइंट 10 on 10, उसमें आपको कभी भी इशू नहीं आएगा. लेकिन जब मैंने फोन लिया था तब वो फ्लैगशिप किलर था और अब वो फोन फ्लैगशिप वाली रेंज में आ चुका है, लेकिन वो उस परफॉर्मेंस को डिलीवर नहीं कर पा रहा है. इसलिए काफी मैंने टेक रिव्यूअर्स देखे हैं जो अभी इस डायरेक्शन से आ गए हैं कि नाउ OnePlus इज नॉट द सेम OnePlus व्हिच इज यूज्ड टू बी 4 years ago. करेक्ट. क्योंकि अब उसकी प्राइस बढ़ गई है ऑब्वियसली. तो अगर अब उतनी वैल्यू में और काफी सारे फोन आ चुके हैं, अब डैश चार्जिंग सिर्फ अकेली इसमें नहीं है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले सिर्फ अकेला इसमें नहीं है, काफी सारी चीजें आ चुकी हैं. वायरलेस चार्जिंग भी अब आ गई है. काफी लोगों को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से. बट देन टू अगर मैं पर्सनली है मेरा तो मैं OnePlus तो नहीं लूंगा अब. और आई ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपके पास सेम रेंज में है और अगर आपको उस फोन की यूटिलिटी आती है और वो किसी और फोन में नहीं है, विच आई हाईली डाउट कि ऐसा होगा, बट अगर होता है तो ही आप वो लो. वरना आपके पास अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं अगर आपको आईफोन में भी जाना है, क्योंकि उसके इकोसिस्टम बहुत अच्छा है. अगर आप फोन खरीदोगे तो आप उसका वॉच खरीद सकते हो, मैक वगैरह खरीद ले, वो सब कनेक्टेड रहता है. OnePlus का इकोसिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. मैंने मेरी फ्रेंड को बड्स गिफ्ट किए थे, लेकिन वो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आवाज नहीं आ रही होती है सही से. तो उसकी वो उतनी यूटिलिटी है नहीं अभी जैसे उसकी वॉच आई है, नहीं, बहुत बेसिक है वो. तो अगर लॉन्ग टर्म उससे सोच रहे हो आप तो आई might recommend OnePlus considering your main initial factors, but overall मैं अब OnePlus recommend नहीं करूँगा. Also no China. Okay. Okay. So that brings us to the end of the long-term review of OnePlus 5 series. So इसमें the conclusion is that though the phone has held up very well, though its build quality has held up very well, the cameras are still performing well, the battery is good enough to last you a day. So overall it is a very complete package. But remember, last year से OnePlus is not the same OnePlus that OnePlus 5 series के time पे जो था. It has grown and it has grown to an extent where it is now competing completely with Samsung and iPhone in the flagship range. Prices बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो as Prajwal said कि उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है अभी भी OnePlus. मे बी इट विल बिल्ड ओवर टाइम एंड उसका इकोसिस्टम भी एक टाइम पे जाके एप्पल को शायद टक्कर दे दे. लेकिन फिलहाल OnePlus is not that kind of flagship brand what it is charging to be. So all in all, very good phones OnePlus. लेकिन there is a long way to go in the flagship range that OnePlus is aspiring to be.
Or with that, we come to the end of today's video. There are a few more brands that we'll be coming up with, क्योंकि हमारे फोन भी बाकी है अभी लॉन्ग टर्म रिव्यू करने, तो वो सब हम करेंगे. So we'll be coming back with more videos about technology and about long term reviews. So that's it for today's video. Thank you, Aditya, for joining us, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching, and do subscribe to our channel.